अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी है। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपने पढ़ा था कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए एंड दी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें पता कैसे चलेगा कि इसे दी पढ़ना है, दा पढ़ना है? कब हमें पता चलेगा आ किसके साथ लगना है और एन किसके साथ लगना है? तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ समझाऊंगी, ठीक है? तो अब वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल होता क्या है एक्चुअली? डेफिनेशन, आर्टिकल बेसिक कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टॉपिक में भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत आर्टिकल का पढ़ा था, ठीक है? आर्टिकल एडजेक्टिव होता है इसमें सिफत, जिसमें किसी चीज़ की तारीफ बयान की हो, ठीक है? तो आर्टिकल जब किसी वर्ड के साथ लग जाता है ना, तो उसे खास कर देता है, इसलिए आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। मॉडिफाई करता, मॉडिफायर और डिटर्मिनर। इट इज मॉडिफाई आल्सो नाउन, इट मॉडिफाइज आल्सो नाउन। ये एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है, नाउन के साथ भी, हर एक के साथ यूज होता है, लेकिन ज्यादातर एडजेक्टिव और नाउन के साथ, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेशन होगी। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डी। दी किस लिए हम लोग यूज करते हैं? किसी चीज को खास करने के लिए, टू पार्टिकुलराइज थिंग्स, टू पार्टिकुलराइज थिंग्स। चीज, खास चीज़ों के साथ दी यूज होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? टू जनरलाइज, टू जनरलाइज थिंग्स, आम चीज़ों के साथ यूज होते हैं। और वो कौन से हैं? एन, ठीक है? आ एन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल देख लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोगों ने देखने हैं। इन डेफिनेट आर्टिकल आ एन। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। हम लोगों ने देखा था आ और एन जो है आम चीज़ों के साथ भी यूज़ हो जाता है, ठीक है? एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ हो सकता है और नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक आ बॉय, आ सिटी। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आ किसके साथ यूज़ होना है, एन किसके साथ यूज़ होना है? कंफ्यूजिंग है ना? हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जाम्पल बता दूं, फिर आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ कि आ किसके साथ यूज होता है और एन किसके साथ यूज होता है। अब वो है अ सिटी, अ कंट्री, अ बुक। ये कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं। इन इनके साथ अब मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, जिन ये नाउन की है, ठीक है? नाउन के साथ हम लोगों ने ए आ यूज़ किया है, एन की अलग से एग्जाम्पल्स करवाती हूँ और फिर लास्ट पर बताती हूँ ये किसके साथ यूज़ होता है, ये किसके साथ यूज़ होता है। थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखें। आई सा अ बॉय इन। अच्छा,
का ज़्यादातर हमें यही कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आ जो है ना किसी एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। आ का मतलब हम एक समझते हैं, किसी भी एक चीज़ के लिए हम लोग आ यूज़ कर लेते हैं। ठीक नहीं है कॉन्सेप्ट आप लोगों का, इसलिए मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आ जो है एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। इसलिए लास्ट में ये एग्जांपल सीखें। आई सा बॉय इन द बाजार, तो आई सा आ बॉय, इसमें एनी बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, कोई एक के लिए खास नहीं कर दिया। आप कोई भी लड़का देख सकते हैं बाजार में, ठीक है। तो ये कोई एक लड़का नहीं, एनी बॉय कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, आई एट आ मैंगो, तो आ मैंगो कोई एक मैंगो है, ठीक है। तो ये क्या है, वन। नेक्स्ट देखें, आई a man is generally taller than a woman। तो ये देखें, a man is generally taller than a woman, तो ये every, ठीक है। आ हमेशा एक ही सेंस नहीं देता। इस सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था एनी बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, इसमें मैंगो वन मैंगो था, ठीक है। अ मैन इज जनरली टॉलर देन अ वुमन, एवरी वुमन, ठीक है। कोई भी, हर एक वुमन हो सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल आ, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है आर्टिकल एन। एन किसके साथ यूज होता है, साउंडिंग वर्ड, ठीक है। वावल्स कौन कौन से होते हैं, वावल 6 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 6 वावल्स वर्ड, उनके साथ आर्टिकल यूज होता है। कौन कौन से, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एग, एन इंक पोट, an orange, an umbrella। नेक्स्ट है, इधर लिख रही हूँ, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ यूनियन। अब आप सोच रहे होंगे कि यू तो वावल है, तो इसके साथ एन क्यों नहीं लगा, ए क्यों लगा। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ, आप पहले ये वर्ड्स लिख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके साथ एन क्यों नहीं लगा। आ यूरोपियन, ये सारे साथ साथ नोट कर लें आप लोग, एटीसी। यूटेंसिल है ये, ठीक है, यूटेंसिल। आ वन, आ यूरोपियन, एटीसी। नेक्स्ट है थोड़ी सी और एग्जांपल्स, वो देखें आप। आ बॉय, आ गर्ल, आ सिटी, आ डॉग, आ कैट, आ रैट, etc। थोड़ी सी और है, एन एक्सरे, एन एक्सरे, एन ऑनेस्ट, एन आर, एन
एम एन ने। अच्छा आपने ना आर्टिकल आर्टिकल एन, अब इसमें देखें मैंने बोला था जो वावल्स होंगे उनके साथ एन लगता है, जो कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ आ लगता है। ठीक है, आ बॉय वावल साउंड होते हैं आ ई आई ओ यू। ठीक है, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे ना वो कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके साथ ए लगता है। अब देखें एन एप्पल, एप्पल आपको एक हिंट दे रही हूँ, हिंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जितने भी अलिफ, अलिफ मद्दा और आइन से शुरू होंगे, अलिफ मद्दा अलिफ आइन से शुरू होने वाले वाले जो लफ्ज होंगे ना उनकी साउंड, अब देखें एन एप्पल, एप्पल, एप्पल अगर देखें हम लोग तो अलिफ से बनता है, उसकी साउंड हम लोगों ने देखनी, उसके साथ एन लगेगा। अब ये देखें आ यूनिवर्सिटी, यू तो है तो वावल है, लेकिन यू की या की साउंड निकाल रहा है ना, साउंड किसकी निकल रही है, या की, इस वजह से ये इसके साथ एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। आ यूनियन, अब ये देखें आ यूनियन फिर वाई की साउंड है, आ यूरोपियन, तो इन वर्ड्स के साथ चाहे वो स्टार्ट वावल से हो रहे हैं, ई वावल है, यू वावल है, लेकिन ओ वावल है, लेकिन ये एन इनके साथ नहीं लगेगा। आ बॉय, ये देखें कॉन्सोनेंट है, इसके साथ एन नहीं लगेगा। गर्ल है, कॉन्सोनेंट है, एन नहीं लगेगा। अब इसमें देखें एन एक्स रे, एक्स साउंड देखें, एक्स की अलिफ के साथ निकल रही है ना, ए के एस, एक्स रे। ठीक है, एन ऑनेस्ट साइलेंट है, एच साइलेंट है ना, तो ओ अलिफ की साउंड है। एन आर, तो ये भी एन एम, एम एम किससे बन रहा है, उर्दू में अगर लिखे अलिफ से बन रहा है, एम एन ने, तो एन लगेगा इसके साथ। अब आप लोगों को समझ लगी मैं क्या समझा रही हूँ। हम लोगों ने साउंड देखना, आर्टिकल और आ में साउंड देखना है, तो फिर हम लोगों ने लगाने हैं, ये नहीं कि वो वर्ड जो है यू से शुरू हो रहा है तो उसके साथ एन नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हुई, बस मैं यही समझाना चाह रही थी आज के लेक्चर का। अभी हम लोगों ने सिर्फ इनडेफिनेट देखे हैं, इसी तरह मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी बताती हूँ और आपको पता चलेगा जब कभी आप ऐसे लिख रहे हो या कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ हो, आप लोग यही मिस्टेक्स कर देते हैं और आपको समझ नहीं लग कि आ कहाँ लगाए एन कहाँ लगाए, तो मैंने ये आपकी कन्फ्यूजन आज दूर कर दी है। अब ये देखें अगेन देख लें, आई सा आ बॉय, ये क्या, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वावल, ये 6 वर्ड्स निकाल के बाकी पूरी ABC जो है वो क्या कॉन्सोनेंट्स हैं। लगी समझ, आप लोग नोट कर लें, उर्दू में साथ साथ की पॉइंट्स लिख लिया करें। और आर्टिकल जो होते हैं वो ये हैं, और आर्टिकल में मैं आपको समझा दिया EU से हम लोगों ने शुरू होने वाला, ये भी एक हिंट है, ज़रूरी नहीं है, काफ़ी सारे आपको इंग्लिश के वर्ड्स इस तरह के भी आ जाएंगे कि जिसमें ये वाली साउंड नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो जो है आर्टिकल एन उसके साथ लगेगा। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने जब साउंड की एक देखी है ना फोनेटिकल, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी है, इसका साउंड देखना है, एंड एक्स रे है तो हम लोगों ने शुरू से साउंड देखना है, तो उसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। फोनेटिकल, फोनेटिकल किसे कहते हैं, साउंड के बारे में पढ़ने लगे हैं, मैं तो साउंड के बारे में आपको फोनेटिकल के बारे में बता दूँ, साउंड का हमें कैसे पता चलता फोनेटिकल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें ये क्या होता है। The branch deals with the sounds in a language
किसी भी इंग्लिश की लैंग्वेज में जो साउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोनेटिकल। अब फोनेटिकल सिंबल इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट साउंड, फोनेटिकल symbols indicator of different sounds। अब हम इसमें वॉवल्स देखेंगे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। कभी कभी हम लोग वर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश में ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम। तो ये देखें, ऑन, जब हम ऑन पढ़ते हैं ना तो सिर्फ ओ की साउंड होती है शुरू में। ऑन, इन, फॉर एफ की साउंड है, फ्रॉम ए की साउंड निकलती है। वो कौन से होते हैं? मोनो सिलेबिक, मोनो सिलेबिक। और कुछ वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ग्रेव, ब्राइट, ब्राइट, इनविटेशन। अब इनमें देखें आप, ग्रेव में ग्रेव, ब्राइट, बी की साउंड, फिर आर की साउंड आ रही है, टी की भी लास्ट पर आ रही है, ब्राइट, इनविटेशन। तो ये कौन से होते हैं? पॉलीसिलेबिक। जिनमें एक साउंड आती है वो होते हैं मोनोसिलेबिक। आपने ये याद रखना है। लास्ट टॉपिक पर साउंड की बात हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको ये भी करवा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, और वो है हमारे पास, अब इसे दी कब पढ़ना है और दा कब पढ़ना। दा वो वाला दा नहीं है जो आपका जब दिल करे वहां पर लगा लिया। तो देखते हैं कहाँ लगाना है इसे, दा को। इट इज यूज्ड, खास चीजों को खास करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू particularize the things। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है, उनकी साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर हमारे पास वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन से होते हैं आपको पता है? आ, ई, आई, ओ, यू। तो ये वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? बाकी रिमेनिंग जितने भी होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हमारे पास वॉवल्स होंगे तो हम लोगों ने वर्ड पढ़ना है दी, दी। अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम लोगों ने पढ़ना है दा, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग जब सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना तो कहीं कहीं दी यूज होता है, ज्यादातर दा ही यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए आप, एक वर्ड है द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम की साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। अब यही देखें दी एडिटर, इसकी साउंड देखें आप लोग, ई अलिफ के साथ है और वैसे भी वॉवल है। तो अब आपको आई थिंक, आई होप समझ लग गया होगा, द प्राइम मिनिस्टर, द एडिटर, ठीक है। तो ये है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। दी कहाँ कहाँ यूज होता है, दा कहाँ कहाँ यूज होता है, और
कैसे यूज होता, ठीक है। विद द नेम्स ऑफ, विद द नेम ऑफ रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस के साथ भी, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स के साथ भी, होली बुक्स, क्लासिक बुक्स। होली बुक्स हमारी 4 हैं, और इसके अलावा जो हम लोग वैसे बुक्स लिखते हैं वो क्लासिक बुक्स होती हैं, जो आम बुक्स होती हैं, ठीक है। न्यूज़ पेपर, मैगजीन के साथ, with the name of titles and office, with the name of titles and ऑफिस। और भी डिफरेंट, अब मैं सेंटेंसेस के साथ आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब ये देखें रिवर्स कौन से होते हैं और ओशंस कौन से हैं। रावी, ये द रावी है। अब ये देखें दी अरेबियन, ठीक है, और ये साउंड, ठीक है, अलिफ की निकल रही थी इधर साउंड, इस वजह से दिया। इस तरह आपने ख्याल रखना है। द चिनाब मिक्सअप भी है, ये आप नोट कर लें। द चिनाब, द सिंध, द जहलम, द रेड सी, द ब्लैक सी, द इंडियन सी, इंडियन सी, द अथेंटिक ओशन, ओशन, द पैसिफिक ओशन, etc। ये रिवर्स, और इधर मैं लिख देती हूँ रिवर्स ओशंस। अब हम लोग देखेंगे माउंटेन रेंजेस। वो कौन कौन से हैं। द हिमालय, कराकरम, द इलिप्स, द हिंदुकुश। ये अब होली बुक्स और क्लासिक बुक्स देख लें आप लोग। होली बुक्स, क्लासिक बुक्स, वो देखें आप। द होली कुरान,
द होली बाइबल, द पैराडाइज लॉस्ट। ये फ्यू एग्जाम्पल्स मैं लिखवा रही हूँ आपको ताकि थोड़ी बहुत आपको पहचान हो जाए। न्यूज़पेपर, मैगजीन, द न्यूज़, द डॉन, द जंग, द संडे टाइम, द नेशन, द फैमिली, मैगजीन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें, विद द नेम्स ऑफ टाइटल्स एंड ऑफिस। ठीक है, वो देखिए आप लोग, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द एडिटर, शमसुल उलमा, द चेयरमैन। अगर थोड़ा ये यहाँ पर एक चीज मेंशन कर रही हूँ, अगर ओहदे के साथ नाम लगा दिया जाए, ये देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, एडिटर कौन है, अगर ओहदे के साथ नाम लगा दिया जाए फिर दी खत्म हो जाता। ठीक है, तो खत्म हो जाता है द। वो है प्रेसिडेंट ममनून हुसैन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नेक्स्ट जनरल कमर जावेद बाजवा। तो ये देखिए, इनके नेम के साथ मतलब कोई ओहदे का नाम आ जाए तो दा खत्म हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ी सी दो चार एग्जांपल्स भी देख लें आप लोग। ये तो देख लिया कि होली बुक्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ दी और दा कब लगना है, विद द नेम ऑफ टाइटल ऑफिस। अब हम लोगों ने नाउन एडजेक्टिव के साथ भी तो देखना है ना, वहां पर कैसे लगता है, उसकी दो चार एग्जांपल्स आप लोग देख ले ताकि आप लोगों की हर एक चीज में कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज रहे ही ना जो हम लोगों ने ना पढ़ी हो। अब देखें आप लोग एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय whom I met in the park। अब इसमें देखें, दी क्या है, खास हो गया ना, प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या है, कॉमन नाउन। तो किसी भी नाउन को खास बनाने के लिए उसके साथ क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखें, द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री किसकी, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है ये, पढ़ी हुई ना एडजेक्टिव के टॉपिक में आप लोगों ने। और इन द क्लास आपके पास क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये भी है, एडजेक्टिव ये भी है, इसके साथ भी दा लगा, इसके साथ भी, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें आप लोग, आई saw a boy and a girl in the park। तो जो इन द पार्क है इसको उसने खास कर दिया, ठीक है, पार्टिकुलराइज, ठीक है, इन द पार्क। यही एग्जांपल थी, एक हम लोगों ने नाउन की देख ली, एक हम लोगों ने एडजेक्टिव की देख ली, एक हम लोगों ने वैसे देख ली सिंपल। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी या कुछ समझ नहीं लगेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश का कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने मुझे मेंशन कर देना, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर कोर्स अच्छे से समझ लग रहा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आज की वीडियो हो गई मुकम्मल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।